प्रदेश में योगी सरकार ने 4.5 साल पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम ने कहा कि 4.5 साल सुशासन के नाम रहा। 44 योजनाओं में यूपी प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। साथ ही पिछले 4.5 साल में 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां भी दी गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी अब दूसरे स्थान पर आ गया है और यूपी अब एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित भी हो रहा है। तो 4.5 साल पूरे होने पर उपलब्धियां रखी गई जनता के सामने और इसी कड़ी में रिपोर्ट कार्ड में 42 लाख गरीबों को आवास योजना का लाभ मिला। इसकी जानकारी दी गई। 1.47 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया गया। 4.5 साल सुशासन को समर्पित रहा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी नंबर 2 पर है, जबकि ये पहले स्थान 14वां था, लेकिन अब नंबर 2 पर है। बुंदेलखंड में सिंचाई परियोजना की 12 परियोजनाएं लागू की गई और ट्रांसफर और पोस्टिंग 2017 से पहले उद्योग हो चुका था, लेकिन इसे भी हमने खत्म किया। 1.47 लाख करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान भी किया। सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना। ये उपलब्धियां रही हैं सरकार की और 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना का भी लाभ मिला। 2 करोड़ गरीबों को यूपी में शौचालय दिया गया सरकार की तरफ से और केंद्र की 44 परियोजनाओं को लेकर यूपी नंबर 1 बना रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए क्या कहा, सुनते हैं। देखते ही देखते जिस उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले क्या समझा जाता था कि देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रदेश, क्योंकि किसी भी योजना में आगे नहीं था, हर एक योजना में पीछे, किसी में 17वें स्थान पर, किसी में 23वें स्थान पर, किसी में 27वें स्थान पर। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है। जिस उत्तर प्रदेश में 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, वही उत्तर प्रदेश आज यानी 14वें स्थान का मतलब, अगर देश और दुनिया का कोई निवेशक निवेश करने का इच्छुक होगा तो देखता था कि क्या स्थिति है राज्यों की और फिर अपने अनुकूल वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन राज्यों की अच्छी रैंकिंग होती थी वहां पर वह निवेश के लिए जाता था। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। उपलब्धियां गिनवाने के साथ ही विपक्ष पर सीएम योगी ने निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और अब यहां पर कानून का राज है। माफिया और अपराधियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में उसे ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी? मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे,
स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन इस 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे। और हम लोगों ने अपने आवास नहीं, बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर